बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली आपको बताता चलूं कि इमरान रियाज खान का अकाउंट हैक हो चुका है और उसके बाद उसके अकाउंट को रिकवर भी कर लिया था इमरान रियाज खान ने। लेकिन हैकर ने क्या किया कि हैकर को पता था कि वो हैक करने के बाद अपना कंट्रोल मेंटेन नहीं रख इस अकाउंट के ऊपर। सो उसने क्या किया कि कम्युनिटी गाइडलाइंस डिस्टॉर्ट कर दिया और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को क्लियरली वायलेट कर दिया। उसके बाद अब यूट्यूब ने इमरान रियाज खान का चैनल टर्मिनेट कर दिया। ये तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब ही हुआ है ये सारा कुछ। और ये सारी की सारी हैकिंग वगैरह हुई कैसे, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, हैकिंग करने के लिए आपके पास 3 से 4 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास एक ऐसी फाइल होनी चाहिए जिससे वो अगला बंदा क्लिक करके ओपन करे, उसके बाद आप उसके सिस्टम में एक्सेस कर ले, उसके बाद एक्सेस को मेंटेन कर ले और उसके बाद अपने लॉग्स रिमूव कर दे। मतलब आप उसके सिस्टम से ऐसे निकल जाए कि उसको पता भी ना चले कि वो उसके सिस्टम में कैसे दाखिल हुआ था। अब इमरान रियाज खान के पास ये सारे की सारी चीजें मौजूद थी और इमरान रियाज खान को भी पता चल चुका था। रात को भी ये इकट्ठे में हो चुकी थी, अब ये सुबह भी हो चुकी है। अब इमरान रियाज खान के अकाउंट को इस वक्त यूट्यूब के थ्रू टर्मिनेट करवा दिया गया है, ठीक है। लेकिन इमरान रियाज खान का अकाउंट रिकवर हो जाएगा, यूट्यूब इतना ज्यादा मैसेज नहीं करेगा क्योंकि इमरान रियाज खान ने रात को 11 बजे के करीब उन पर एक हैकिंग हमला हो चुका था। उसके बाद इमरान रियाज खान वालों ने 3 घंटे की मेहनत के बाद वो अपना अकाउंट रिकवर करवा लिया था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हैकर्स ने वहां पर कुछ ना कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट कर दिए। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब को कंप्लेन कर दी थी, ठीक है। सो सुबह के सवेरे इमरान खान ने अपनी एक वीडियो डालने की कोशिश की और उसके बाद उसका अकाउंट टर्मिनेट हो गया। मतलब जैसे ही उसकी वीडियो चल रही थी उसका अकाउंट टर्मिनेट हो गया। अब ये हैकर्स ने किया है और हैकर्स कौन है आप सबको पता है कि ये सारी की सारी अब इंटेलिजेंस वॉरफेयर चल रही है पाकिस्तान के अंदर। पहले घटिया किस्म की 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही थी, अब हैकिंग कर रहे हैं ये लोग। अब ये समझ में नहीं आता, पाकिस्तान आर्मी को और कोई काम धंधा नहीं है लेकिन सहाफियों के पास हैकिंग करना, सहाफियों को तंग करना, उनके अकाउंट्स हैक करना, सिविलियंस को परेशान करना, ये काम है आर्मी का। ये आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है या एक गुंडे है? अब तो ये ऐसे लगने लगा है कि एक मिलिशिया है जिसके पास एक मुल्क है। प्रोफेशनल नाम की आर्मी तो बची ही नहीं है, एक एलीट कैप्चर हो चुका है पाकिस्तान का। ऐसी मतलब घटिया हरकतें कर रहे हैं। हैकिंग करवाना अनएथिकल होता है, ठीक है, और वो एक प्रोफेशनल आर्मी हैकिंग करवा रही है। एक आर्मी अब सहाफियों के अकाउंट्स हैक करवा रही है, उनके यूट्यूब अकाउंट्स हैक करवा रही है। ये काम बचा है अब आर्मी के लिए। और ये हैकिंग वगैरह होती कैसे? हैकिंग सारी की सारी आपके व्हाट्सएप से होती है। व्हाट्सएप का ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर था, ये सारा का सारा पाकिस्तान आर्मी ने खरीदा हुआ है। अब ये लोग करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? मतलब लोगों के अकाउंट हैक करना, ये मजाक लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अजीब तरह से एथिकल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जितना तमाशा बन रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, और लानत सुप्रीम कोर्ट पर कि वो चुपचाप तमाशा देख रही है। ये जितना तमाशा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो खामोश होकर तमाशा, वो तो अकम्प्लिस है ना, वो तो अब इनके साथ मिल चुकी है। इसमें अब कोई सबूत की गुंजाइश नहीं है कि अदालत इनके साथ मिलकर ये सारी मिली भगत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में। अब जब यही बातें, अब इमरान खान जब पार्लियामेंट में आएगा और इनको गर्बान से पकड़ेगा, उसके बाद देखना हम सो मोटो ले रहे हैं, हम ये करेंगे, ह्यूमन राइट्स खतरे में, इसकी वजह से अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी है। फिर ये अदालत लंबी चौड़ी बयान देगी। जब ये अदालत इस वक्त खामोश है तो फिर उस वक्त भी खामोश रहनी चाहिए जब इमरान खान आएगा हुकूमत में। फिर ये ढोल ढका के नहीं चलेंगे कि हम आए आइन की बालादस्ती के लिए, उसके लिए ये। अब हैक कैसे किया गया इमरान खान के मुताबिक उन्होंने अपने अकाउंट के 3-4 सेटअप बना लिए थे और वो फॉरेन एक्सपोर्ट कर दिया था अकाउंट का सारा सिस्टम के। अब जब भी होगा कि फॉरेन से ही ऑपरेट होगा अकाउंट, ताकि पाकिस्तान में कोई हैक ना कर सके। उसके बाद भी कुछ हैकर्स की टीम उनके पीछे लगी हुई थी। अब ये आपको मैं बता दूं, डार्क वेब होती है टोर पे। टोर एक सॉफ्टवेयर होता है, आप वहां पर जाएंगे और उसके बाद अगर आपके कॉन्टेक्ट अच्छे होंगे वहां पर डार्क वेब में, टोर से ऑपरेट होती है डार्क वेब, वहां पर आपको 35,000 40,000 में कोई भी अच्छी हैकर की टीम हायर कर सकते हैं और उनसे आप किसी का भी अकाउंट हैक करवा सकते हैं। इसी तरह से इन लोगों ने भी कोई हैकर वगैरह छोड़ दिया होगा इनके पीछे और उस हैकर ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट की होगी। अब वो हैकिंग कैसे करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं बाद में कभी समझा दूंगा आपको। सो इसी तरह से इमरान रियाज खान के ऊपर हैकिंग हमले होते रहे 1-2 हफ्ते से, लेकिन वो बचते रहे। उसके बाद ओवर द नाइट रात को उनका एक अकाउंट हैक हो चुका था। उसके बाद इमरान खान वालों ने 3 घंटे की मेहनत के बाद रिकवर करवा लिया। लेकिन उस हैकर को पता था कि वो अपना कंट्रोल मेंटेन नहीं कर सकेगा। कंट्रोल मेंटेन ना करने की वजह से उसने कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट करवा दी और उसके बाद ये इमरान रियाज खान का अकाउंट सस्पेंड हो गया और उसके बाद कंप्लेन भी कर दी यूट्यूब को कि उसने कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट की है। अब ये तमाशा देखे पाकिस्तान के अंदर ये काम हो रहा है प्रोफेशनल आर्मीज का। एनीवे ये अकाउंट रिकवर हो जाएगा क्योंकि ये ब्रांडेड अकाउंट होते हैं, ब्रांडेड अकाउंट रिकवर हो जाते हैं और यूट्यूब के साथ एक लंबी खासी बहस वगैरह चलती रहती है। उसके बाद ये सारे के सारे अकाउंट रिकवर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तमाशा क्या हो रहा है? मतलब मीडिया को बंद करना, यूट्यूब बंद करना, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाना, नेट बंद करना, ये काम हो गया है पाकिस्तान आर्मी का। ये काम हो गया है। अब ये हरकतें करनी है हमने अपने मुल्क के अंदर, ये तमाशा लगा रखा है। और उसके बाद कहते हैं हम बड़ी प्रोफेशनल एथिकल आर्मी। कहाँ गए वो सारे के सारे रिटायर जनरल? वो ये रिटायर जनरल क्या बकवास करते रहते थे हमारे सामने कि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम बड़े डेडिकेटेड हैं, लॉयलिस्ट हैं, ये है वो है। ये है तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म, ये है तुम्हारे एथिक्स, ये है तुम्हारा मेहनत और ये है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। अब तुम
21वीं साल में 2021 में ये सब कुछ कर रहे हो, तो 1971 में तुमने बंगालियों के साथ क्या किया होगा? तुम तो दहशतगर्द हो यार। बलूचिस्तान के अंदर क्या होता होगा? अब तो हमें खुलकर देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने क्या भंड डाला हुआ है, दूसरे इलाकों में ये क्या किया हुआ। मेरे साथ कुछ पठान लोग पढ़ते थे, मैं जब यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, वो बड़ी कंप्लेन करते थे आर्मी के बारे में, ये वो। उस टाइम में बड़ा पेट्रियट हुआ करता था और मैं उनसे लड़ पड़ता था कि तुम लोगों को पता नहीं, तुम इंडिया के चमचे हो, ये वो। लेकिन आज धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि यार इन लोगों ने वार ऑन टेरर के नाम वाकई एथनिक पश्तूनों के खिलाफ कुछ ज्यादा ही जुल्म वगैरह किए है और ये बलोचों को भी मारे। मतलब एथनिक टेंशन बढ़ाने में भी पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। जो लोग किसी सहाफी की आवाज तक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके अकाउंट हैक करवा सकते हैं, किसी के घरों में छापे पड़वा सकते हैं, रेड करवा सकते हैं, इतनी दहशत बनवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर वो लोग तो बम भी बरसाते होंगे, इनोसेंट सिविलियंस को भी मारते होंगे, और फिर वॉर ऑन टेरर के नाम पे किसको क्या पता चलेगा कि किसको किसको मार दिया है लोगों ने। यही दहशतगर्दी करते रहते होंगे पाकिस्तान के अंदर। फिर हमारे सामने कहते हैं वी आर, हम तो सिपाही हैं, हम तो अल्लाह को मानने वाले, हम फरिश्ते हैं, हमारे सामने आप ये बातें ना किया करें, हम रोजे नमाज वाले बंदे, हम सबको पता होना चाहिए अब ये लोग किस तरह के। अब मेहरबानी करके आने वाली पार्लियामेंट को सबसे पहले इनके ऊपर लगाम डालनी चाहिए और इनसे जान छुड़ाए पाकिस्तान की। इनकी कोई भी राय की हमें जरूरत नहीं है, ना हमें इनकी राय चाहिए, ना हमें इनकी सजेशन चाहिए, ना हमें इनकी इनपुट चाहिए। मेहरबानी करके इनका बजट कट डाउन करें, इनको 1400 अरब से 500 अरब तक लाए, इनकी सिर्फ पेंशन और तनख्वाहें दे, बाकी हम सब कुछ खुद ही देख लेंगे, दिफा करना भी हम देख लेंगे। मेहरबानी आपकी ऐसी फौज की हमें जरूरत ही नहीं, ऐसी फौज की हमें जरूरत ही नहीं है जो दिफा के नाम पे हमारे गले की हड्डी बन जाए। थैंक यू वेरी मच।